प्रश्न है, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 20% की दर से 96,000 रुपये का निवेश किया, जो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। परिपक्व वह उसे मिलने वाली राशि का 80% क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, आइए समझते हैं। हमें एक व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशि का क्या दर दे रखी है, आर, कितना 20%, ठीक है। ये दिए प्रति वर्ष, ठीक है, एक वर्ष की प्रति वर्ष। और आगे ही हमें कहता है जो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, कितना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। और जो हमारे पास आर प्रश्न में दी है वो वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। तो हम आर को अर्धवार्षिक बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारी नई आर कितनी हो जाएगी, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी 10%, ठीक है। नई आर हमारे पास आ चुकी है अर्धवार्षिक रूप वाली, ठीक है, जो हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने में लगाना है। तो भाई अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि एक साल के लिए निवेश हो रही है, लेकिन ब्याज जो है अर्धवार्षिक लग रहा है, प्रति 6 महीने में लग रहा है। तो एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, ठीक है। अगर 6 महीने का एक साल माने तो 12 महीनों में कितने साल हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो टाइम तो हो जाएगा। और पी प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन हमें दे रखा है प्रश्न में, कितना 96,000, 96, 1, 2, 3, हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। और अमाउंट का 80% हमसे पूछा है, ठीक है। पहले हमें ए निकालना है, फिर उसका 80% निकाल देना है। तो पहले हम ए निकाल लेते हैं, फिर उसका 80% कर देंगे, ठीक है। तो ए कैसे निकालेंगे, इसके 2 से 3 तरीके हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला लगा के, एक ट्री मेथड, एक रेशियो मेथड। तो मैं जो यूज़ करता हूँ हमेशा रेशियो मेथड का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आर कितनी है हमारे पास, 10%। परसेंट हटाएंगे क्या, नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कटेगा, वैल्यू आएगी 1/10। ये वैल्यू क्या होती है हमारी, ये होती है पी। और जो ऊपर बचता है वो क्या होता है, वो होता है ब्याज, ठीक है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, जब हम पी में, ठीक है, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट आ जाता है, टोटल अमाउंट, मतलब ए, ठीक है। तो मतलब राशि जो है 10 से कितना हो रही है, 11 हो रही है, ठीक है। 10 में जब एक राशि बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 11। तो 10 से 11 हो रही है, ठीक है। और टी कितना है हमारे पास, टी है हमारे पास 2, तो जो किस में, घात में आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना, 100, 11 का कितना, 121, ठीक है। अभी जो ये वाला पद होता है हमारा, ये वाला पद होता है, ये क्या होता है, ये पी को डिनोट करता है, मतलब मूलधन को दर्शाता है। और जे वाला पद जो है हमारा मिश्र धन को दर्शाता है, जिससे हम कहते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। तो पी हमें प्रश्न में दे रखा है कितना, 96,000, ठीक है। और हमने जो पी निकाला वो कितना है, 100, मतलब 100 की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है कितनी, 96, 1, 2, 3,000, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 960। हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ए। ए हमने क्या माना था 121, तो 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 121 से, कितना आएगा, 0 तो आएगा ही, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 12196, ठीक है। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगाएगा, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 का 9 और 1 10, कितना आएगा, 6, 9, 10 और 11 का 1 हासिल लगाएगा, 8 दूनी 16 और 1, कितना आएगा, 1 1 6 1 6, ठीक है। ये हमारा क्या आया, टोटल अमाउंट ए। अभी प्रश्न में क्या कहा हमसे, प्रश्न में हमसे कहा है कि जो उसको राशि मिलती है, ठीक है, जो ए है उसको टोटल अमाउंट राशि मिलती है उसका 80% निकालना है। तो ए तो हमने निकाल चुके हैं, अब इसका क्या 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 116,160 का 80%, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 छिंग 48, हासिल लगे 4, 8 का 8, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 छिंग 48 और 1 49, हासिल लगे 4, 8 का 8, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 का 8 और 1 9, कितना आया आंसर, 92,928। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखो हमें ऑप्शन में ये भी दे रखा है, ये वैल्यू भी दे रखी है, जबकि ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 92,928 रुपये, ठीक है। धन्यवाद।